की बात, किसी बात का दुष्प्रेरण, मतलब दुष्प्रेरण किसे कहते हैं या कैसे किया जाएगा, ये बताया गया। और धारा 108 में बताया गया दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक का मतलब दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि दुष्प्रेरण है क्या। तो होता क्या है कि कभी कभी अपराधी व्यक्ति अपराध को प्रत्यक्ष रूप से करता है, डायरेक्ट करता है, और कभी कभी अपराध को डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। जैसे एक व्यक्ति है, इसने बी को गोली मारकर हत्या कर दिया। यहां पर क्या है, ये डायरेक्ट अपराध ए ने बी को जान से मारने का किया, ए ने बी की हत्या कारित किया। यही दूसरी सिचुएशन क्या आ जाती है कि ए बी को उकसाया और बी ने सी को मार दिया। तो यहां पर भी हत्या हो रही है, यहां पर भी हत्या हो रहा है। यहां पर सी की हत्या हो रही है, एक बी के द्वारा कारित किया गया, यहां ए द्वारा बी को मारा गया है। यहां पर डायरेक्ट अपराध है, यहां पर आप कहते हो कि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत इसने अपराध किया। लेकिन यहां पर बी ने सी को मारा है, तो बी ने सी को मारा, इसके लिए तो पनिशमेंट की व्यवस्था है धारा 302 में। लेकिन ए ने भी तो कुछ किया है, क्या ए दोषी नहीं है? अगर ए ने ना उकसाया होता तो शायद बी ने सी को ना मारा होता। तो जितना अपराध कहीं ना कहीं बी का है, उतना ही अपराध ए का भी है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट अपराध ना करके अप्रत्यक्ष रूप से अपराध कारित करता है, तब ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाता है। जो दुष्प्रेरित किया है, यहां पर मुख्य अपराधी कौन है? मुख्य अपराधी यहां पर बी है, और उकसाने का काम किसने किया है? ए ने किया है। तो ये बी मुख्य अपराधी है और ए दुष्प्रेरक है। तो क्या कह सकते हैं कि जब कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा या अपराधी के द्वारा डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, तब वह दुष्प्रेरक कहलाता है। अब 302 में आपने देखा कि जो हत्या करेगा उसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा बताई गई। लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई दुष्प्रेरण करेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी। तो अगर ये अध्याय 5 ना होता तो ए को हम कोई सजा ना दे पाते, दुष्प्रेरक को कोई सजा ना दे पाते। इसीलिए यहां पर धारा जोड़ दिया गया, ये अध्याय जोड़ दिया गया और दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया। अब धारा 109 क्या कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरित करने का कार्य किया है या दुष्प्रेरण का कार्य किया है और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह अपराध कारित कर दिया जाता है जिसका दुष्प्रेरण किया गया है, तो दुष्प्रेरक भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिससे मुख्य अपराधी। तो अब यहां 109 और 302 दोनों की सहायता से क्या होगा, बी को भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकेगा और ए को भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकेगा। तो ये जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, इसकी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए यह अध्याय जोड़ा गया है। अब बात आई कि अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करने का कार्य करता है और जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया वह व्यक्ति दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोई कार्य नहीं करता है या अपराध नहीं करता है, तो क्या दुष्प्रेरक व्यक्ति दोषी है या नहीं? जैसे ए बी को उकसाया कि बी सी की हत्या करे, लेकिन बी ने उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप कोई कार्य नहीं किया या सी की हत्या नहीं किया, तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो यहां पर ए ने अपराध किया हत्या के दुष्प्रेरण का। मीन्स चाहे दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा अपराध कार्य किया जाए या कार्य ना किया जाए, दुष्प्रेरक दोषी मान लिया जाता है।
अब बात आई, क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है? जैसे ए बी को उकसाया कि बी सी को उकसाए कि सी डी की हत्या कर दे। तो यहां पर उकसाने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया, तब सी ने डी की हत्या किया। तो ए ने बी को उकसाया किस लिए? कि वह सी को उकसाए ताकि सी डी की हत्या कर दे। बी ने क्या किया? सी को उकसाया कि वह डी की हत्या कर दे। तो यहां पर बी भी अपराधी है और ए भी अपराधी है, क्योंकि दुष्प्रेरण स्वयं ही अपराध होता है। दुष्प्रेरण चूंकि स्वयं अपराध है और किसी भी अपराध कार्य को करने का दुष्प्रेरण चूंकि अपराध होता है, इसलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध हो जाएगा। अब अगर ए के उकसाहट के परिणाम स्वरूप बी ने सी को उकसाया, सी ने डी की हत्या किया, तो सी, बी और ए तीनों ही उसी दंड से दंडित किए जा सकते हैं। अब बात आई कि अगर सी ने डी की हत्या नहीं किया, तब क्या ए दोषी होगा? क्या बी दोषी होगा? तो दोनों दोषी होंगे, ए और बी दोनों तब भी दोषी होंगे। फर्क इतना होगा कि बी हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा और बी दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। लेकिन दोषी दुष्प्रेरण के दोनों हैं और सी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उकसाहट के परिणाम स्वरूप उसने तो कोई कार्य किया ही नहीं। तो यह है दुष्प्रेरण। जब अपराधी प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य करता है तो वह मुख्य अपराधी के रूप में जाना जाता है, और जब कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कोई अपराध करता है तो वह दुष्प्रेरक माना जाता है।